कहानी की शुरुआत साउथ कोरिया से होती है, जहां एक खतरनाक वायरस तेजी से फैल रहा होता है। यह वायरस लोगों को डरावने ज़ॉम्बीज में बदल देता है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि सरकार भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाती। शहरों में अफरा तफरी मच जाती है। लोग भाग रहे होते हैं। हर तरफ चीखें और तबाही का माहौल होता है। इसी हालात में हम मिलते हैं जुंग सेओक जैक से, जो अपनी फैमिली के साथ कोरिया से भागने की कोशिश कर रहा होता है। उसके साथ उसकी बहन, उसका जीजा चुलमिन, लियो और उनका बेटा होता है। ये सभी एक जहाज शिप की तरफ जा रहे होते हैं, जो लोगों को कोरिया से बाहर निकाल रही होती है। रास्ते में उन्हें एक परिवार मिलता है जो मदद मांग रहा होता है और कहता है कि हमें भी अपने साथ ले चलो। लेकिन जैक उनके कपड़ों पर खून देखकर डर जाता है और सोचता है कि शायद वे संक्रमित इन्फेक्टेड हों। इसलिए वह उन्हें साथ लेने से मना कर देता है। यहां तक कि जब वह महिला अपनी बेटी को साथ ले जाने की गुजारिश करती है, तब भी जैक मना कर देता है। यह फैसला बाद में उसे बहुत भारी पड़ता है। कुछ देर बाद वे लोग जहाज तक पहुंच जाते हैं और सब सोचते हैं कि अब वे सुरक्षित हैं। लेकिन अचानक जहाज पर एक संक्रमित व्यक्ति जॉम्बी बन जाता है और लोगों पर हमला कर देता है। धीरे धीरे पूरा जहाज जॉम्बीज से भर जाता है। जैक अपनी बहन और उसके बेटे को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। उसका भांजा संक्रमित हो जाता है और फिर उसकी बहन भी ज़ॉम्बी बन जाती है। मजबूर होकर जैक उन्हें छोड़ देता है और दरवाजा बंद कर देता है। यह पल उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल बन जाता है। जब लियो वहां पहुंचता है और यह सब देखता है, तो वह जैक को अपनी पत्नी की मौत का जिम्मेदार मानता है। इसी वजह से दोनों के बीच नफरत पैदा हो जाती है। 4 साल बाद कोरिया पूरी तरह बंद हो चुका होता है और वहां सिर्फ जॉम्बीज ही रह गए होते हैं। कोई भी अंदर या बाहर नहीं जा सकता। जैक और लियो अब हांगकांग में रहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी बहुत खराब होती है। वे रेफ्यूजीज की तरह रहते हैं। लोग उन्हें इज्जत नहीं देते और दोनों अपने पास्ट की वजह से अंदर से टूट चुके होते हैं। एक दिन कुछ गैंगस्टर्स उनके पास आते हैं और उन्हें एक खतरनाक मिशन ऑफर करते हैं। वे कहते हैं कि कोरिया में एक ट्रक पड़ा है जो डॉलर से भरा हुआ है। अगर तुम वह ट्रक ले आओ तो तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। शुरू में जैक मना करता है, लेकिन लियो उसे समझाता है कि हमारी जिंदगी वैसे भी बेकार है, इससे बेहतर है कि हम रिस्क लें। आखिरकार जैक मान जाता है। वे लोग रात के समय कोरिया वापस जाते हैं। चारों तरफ सन्नाटा होता है और शहर पूरी तरह तबाह हो चुका होता है। कुछ समय बाद वे ट्रक ढूंढ लेते हैं। जब वे बैग खोलते हैं तो अंदर सच में डॉलर भरे होते हैं, लेकिन तभी ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं। भागते हुए उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है और टीम टूट जाती है। जैक अकेला रह जाता है। जब ज़ॉम्बीज उसे मारने वाले होते हैं, तभी अचानक एक गाड़ी आकर उसे बचा लेती है। गाड़ी में 2 लड़कियां ही होती हैं, चूनी यूजन और मिनजंग लीना। ये दोनों 4 साल से ज़ॉम्बीज के बीच जिंदा रह रही होती हैं। खैर, वे जैक को अपने घर ले जाती हैं, जहां उनकी माँ और दादा भी रहते हैं। यहाँ एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। ये वही परिवार होता है जिन्हें जैक ने 4 साल पहले मदद देने से मना कर दिया था। जैक को अपनी गलती का एहसास होता है। दूसरी तरफ लियो को कुछ सोल्जर्स पकड़ लेते हैं, जो अब क्रिमिनल्स बन चुके होते हैं। वे लोग ज़ॉम्बीज को खेल के लिए इस्तेमाल करते हैं और लोगों को उनके सामने छोड़ देते हैं। लियो को भी इसी खतरनाक गेम का हिस्सा बना दिया जाता है। जैक और मिनजंग मिलकर तय करते हैं कि वे ट्रक लेकर पोर्ट तक जाएंगे, जहां शिप उनका इंतजार कर रही है। यह प्लान बहुत रिस्की होता है, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं होता। फाइनल पार्ट में सब कुछ बहुत इंटेंस हो जाता है। जैक लियो को बचाता है, लेकिन लियो उसकी जान बचाते हुए खुद अपनी जान दे देता है। इस तरह वो अपनी गलतियों का प्रायश्चित करता है। मिनजंग ट्रक लेकर पोर्ट तक पहुंचती है और सब भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां भी धोखा मिलता है। जहाज वाले पैसे लेने के बाद उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं और पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आता है, लेकिन सब एक साथ नहीं बच सकते। मिनजुंग अपनी बेटियों को बचाने के लिए पीछे रह जाती है। ये देखकर जैक को अपनी पुरानी गलती याद आती है। इस बार वह भागता नहीं है, वह वापस जाता है, ज़ॉम्बीज से लड़ता है और मिनजुंग को बचा लेता है। अंत में जैक, मिनजुंग और उसकी बेटियां रेस्क्यू हो जाती हैं और ज़ॉम्बी दुनिया से निकलकर एक नई और सुरक्षित जिंदगी की ओर बढ़ते हैं।